नमस्कार, मैं हूं निखिल, एक पत्रकार, अखबार टीवी से अब सोशल मीडिया वाला। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से इस बार प्रत्याशी रहे भाजपा के स्वरूप सिंह खारा इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे ये चुनाव ये हारे हैं, लेकिन उस बात क्या, वो सब बात करेंगे। स्वरूप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जोश में तब भी थे, जोश में अब भी हैं। जीवन में जोश ही रहना चाहिए, निराशा तो जीवन में कभी आना ही चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उत्साह ही रहना चाहिए। कुछ समीक्षा करी आपने कि आपकी ये पूरी हार की वजह क्या रह गई, जबकि बीजेपी जैसी पार्टी से आपको टिकट मिला, बीजेपी के आप कार्यकर्ता हैं, माहौल भी था, फिर भी क्या रह गया, शिव में कहाँ कमी रह गई? हमने तो हमारे सारे प्रयास किए ही थे। अब ये तो जनता का निर्णय है, जनता जनार्दन है, उन्होंने जो निर्णय कर लिया वो सर्वोपरि है। लोग कहते हैं करेंगे, समीक्षा करेंगे। चुनाव में कहते हैं कई जयचंद और कई विपक्षण थे, आपके भी आए हैं? हाँ, ये राजनीति है, इसमें सब प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। इसलिए चुनाव परिणाम के बाद में अगले मिशन के लिए व्यक्ति को लग जाना चाहिए, न कि किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। ये राजनीति है, व्यक्ति का मन बदलता रहता है, कभी किसी को वोट करे, कभी किसी को वोट करे, कभी किसी के पक्ष में आए, कभी किसी के विपक्ष में आए। ये व्यक्ति है। लेकिन सबसे आप बाड़मेर में भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे जी। 7 सीटें वहाँ पर आती हैं, यानी कि आपने 7 विधानसभा में काम किया। चार विधानसभा। 4 विधानसभा आप में आ जाती है, 3 कौन सी अलग हो जाती हैं? अच्छा, 2 जिले में आपके 2 जिला अध्यक्ष बनते हैं। ओके, आपके यहाँ पे 4 आ जाते हैं। टोटल बाड़मेर जिले में तो 7 हैं। चौटन, बाड़मेर, बैतूल, शिव। तो जिस जगह से आप जिला अध्यक्ष रहे हैं बाड़मेर की, शिव आपकी उसमें आता था, तो जो पूरे 5 साल आप जो एक्टिव रहे ग्राउंड में, तो आपको क्या लगता है कि इतना एक्टिव रहने के बाद भी जब नतीजा आया तो वो सकारात्मक नहीं था? उसकी कोई खास वजह क्या रही? देखिए, मैंने पिछले 15 वर्ष तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया और लगातार पूरे बाड़मेर जिले में, विशेष करके बॉर्डर एरिया में निरंतर काम करता आ रहा हूँ। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ। विभिन्न प्रकार के अभियानों का मैं जिला संयोजक भी रहा, फिर जिला महामंत्री रहा, फिर जिला अध्यक्ष रहा, फिर चुनाव लड़ा। राजनीति में परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। शिव विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां जैसी बाद में ही वैसी पहले नहीं लग रही थी। कांग्रेस के कुशासन के कारण लोग त्रस्त थे, सबका मन था हम भाजपा को वोट करेंगे, परंतु शिव में 5 लोग खड़े हो गए। 5 लोग खड़े होने के बाद में जनता ने अचानक ही 3 दिन में क्या सोच लिया, ये तो जनता ही जाने। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस से त्रस्त थी, विकल्प बीजेपी थी, लेकिन निर्दलीय का विकल्प कहाँ से अचानक पैदा हो गया? अब ये जनता ही जवाब दे सकती है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। हमने काम करने में कोई कमी नहीं रखी। विपक्ष के तौर पर स्वीकार नहीं किया शिव की जनता ने? विपक्ष के तौर पर हम लोगों ने धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन सरकार के विरुद्ध 5 साल तक सारा काम किया। संपर्क का अगर कहा जाए तो प्रत्येक गांव ढाणी में भी हम गए, सुख दुख में लोगों के काम आने का हमने प्रयास किया। लोगों के प्रशासनिक तौर पर काम करने का भी हमने बहुत प्रयास किया, चूँकि सरकार हमारी नहीं थी तो कुछ काम हुए, कुछ नहीं हुए। लोगों से कनेक्टिंग में भी हमारी कोई कमी नहीं रही, बहुत प्रकार से हम जुड़े रहे। फील्ड में हमें कहीं नहीं लग रहा था कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कि हमने ये कमी छोड़ी है। वैसे पूर्णता तो कोई कर ही नहीं सकता। आपने इन चुनाव परिणामों में देखा, उससे पहले भी भारत आज़ाद से लगाकर अब तक बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं, तो जीत और हार दोनों ही होता है चुनाव। आपको स्वीकार नहीं किया गया क्या शिव में? अब यही मानिए आप, क्या वजह रह सकती है उसकी? जब इतना काम किया, लोगों के साथ मिक्स हुए, गांव ढाणी आप घूमे हैं, सॉरी माफी चाहूँगा, कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ शिव में जिस तरह से आपको वोट मिले, उसमें लगता है कि या तो कहीं मेहनत में कमी थी, या यूँ माने कि जनता का मन नहीं था, और वहाँ पर एक जमीन का चुनाव ना होकर एक पूरा डिजिटल चुनाव ने जो लड़ा वहाँ पर। देखिए, जमीनी स्तर पर मैं आपको बताऊँ जी, कुछ खुल के बात करिए आप। जितने अभियान आए, पार्टी के अभियान आए, विपक्ष के तौर पर हमने काम करने में कोई कमी नहीं रखी। ठीक है, मान लिया। जैसे अकाल की स्थिति होती थी तो हम गांव में जाते थे, गायों के चारे पानी की व्यवस्था संस्थानों और समाज के माध्यम से भी करवाते थे। बिल्कुल ठीक है। कोविड में भी हमने सुना, कोविड में खूब हमने काम किया, संगठन के कार्यकर्ता के नाते पूरे जिले में बहुत सारा काम किया। और
बाकी जो समस्याएं होती थी तो हम उपखंड स्तर पर, तहसील स्तर पर जा करके धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, ये सारा काम करते थे। ठीक है। एक पॉलिटिकल वर्कर को जो करना चाहिए उसमें हमारी कोई कमी नहीं रही। और एक प्रवास के नाते अगर कहा जाए तो हमारी देसी भाषा में कहते हैं मरने परने जाना। शिव विधानसभा 185/185 इस टाइप से लंबी चौड़ी रोड, किलोमीटर 185/185 किलोमीटर लंबी चौड़ी विधानसभा है। तो घूमने फिरने में हमने कोई कमी नहीं रखी। ऐसा कहें तो खूब डीजल फूंक दिया। 5 साल में 5 लाख किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। 2 गाड़ियां मैंने बदली है, 5 लाख किलोमीटर। तो घूमते हैं, फिर लोगों के घरों में जाते हैं, उनके सुख दुख में साथी बनते हैं। उनके कोई काम होता है तो हम प्रयास करते हैं कि उनका काम हमारे माध्यम से हो। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता इतना घूमता है, निश्चित रूप से काम तो करता ही तो घूमता है। एकदम जमीनी स्तर पर हमने काम किया, काम करने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। काम केवल मैं अकेला कह रहा हूँ ऐसे नहीं है, बल्कि टीम वर्क। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो पन्ना समिति है 5 लोगों की, 21 लोगों की बूथ समिति है, ये बाकायदा हमने बनाए हैं, समितियां बनाई हैं, फोटो समेत बनाई है। उनसे संपर्क किया है, उनकी हमने बैठकें की है, उनके सम्मेलन किए हैं। वो पार्टी वर्तमान में माइक्रो मैनेजमेंट के तहत जो काम कर रही है वो उसमें हम सहभागी बने, हम सारा काम किया है। लेकिन ये पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, ये सब चुनावों में कहाँ कहीं बिल में छुप गए थे। हाँ, ये समझ नहीं आया कि क्या हो जाता है चुनाव में। चलो उसके जो भी कारण होंगे मैं उसमें नहीं जाऊँगा, उसकी समीक्षा करेंगे हम लोग। लेकिन हमने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। नहीं, मान लिया आपने मेहनत में कमी नहीं रखी, लेकिन पूरे 5 साल आपने जो इतना फाइलिंग वर्क किया, आपने फील्ड में काम किया, पन्ना प्रमुख से लेकर गांव ढाणी तक गए, लेकिन वो वोट जो ढाणी से निकलकर, जो गांव से निकलकर, कस्बे से निकलकर ईवीएम तक आना था, उस वक्त ये पूरी टीम कहाँ थी? कहीं टीम ही पूरी रात अब इसके बारे में चली गई? मैं कुछ भी कहना उचित नहीं समझूंगा। एक जनरल ये माने कि जनता से ही पूछिए, उनका जो निर्णय था। बाकी जिन लोगों ने हमारे को वोट नहीं दिए, सामने खड़े थे, उन लोगों के भी हमने इन 5 वर्षों में, उससे पहले भी प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक काम किए, भी काम करने का प्रयास भी खूब किया, उनसे भी जुड़े भी रहे। इन 5 सालों में कुछ चुनाव के बाद में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने मुझे वोट तो नहीं दिए, लेकिन मुझे काम बताते हैं, फोन आते हैं, तो उनको हम बिना किसी दुर्भावना के उनके वो काम करते हैं। हमारा काम यही, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए कोई निराशा का बात नहीं है कि हम हार गए तो निराश हो गए। हम आपको निराश भी नहीं कर रहे हैं, या आपसे फिर बातचीत कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि आखिर इतना कुछ करने के बाद में, अपनी जीवन का एक बड़ा हिस्सा राजनीति को दे देने के बाद में, एक सौम्य व्यवहार होने के बाद में भी, और लोगों के साथ उठना बैठना, उनके दुख सुख में जो आप कहते हैं मरण, उसमें जाना करना, लेकिन जब वोट की बात आई तो वो कहीं नहीं हुआ। तो इसलिए एक सवाल ये बनता है कि क्या लोगों ने सोचा कि आपकी सेवा स्वीकार्य नहीं रही, आपके आंदोलन, जन आंदोलन जो भी रहे? अब इसका उत्तर तो जनता ने दे दिया। बाकी और भी पूछना चाहते हैं? कुछ बयान भी बड़े विवादित रहे थे, क्योंकि आप संघ से आते हैं और कुछ हिंदू आइडियोलॉजी पर आप बात करते हैं, तो सरहद का आपका इलाका है, तो आपके कुछ ऐसे बयान भी थे जो बड़े विवादित रहे मीडिया में भी। देखिए, मैंने विवादित बयान तो कोई दिया ही नहीं। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है, बॉर्डर पर सेवा करना मेरा संकल्प है, संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते सबको साथ लेकर के चलना ये मेरा संकल्प है, और जीवन भर इसी प्रकार से मुझे काम करना है। आपकी विधानसभा में जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा तादाद है, लेकिन इससे पहले देखा गया कि जब बीजेपी का कोई चेहरा आया है तो उन अल्पसंख्यकों ने उसको सपोर्ट किया है, लेकिन आपके केस में ये हुआ कि अल्पसंख्यक वोट आपको शायद ना के बराबर मिले होंगे। तो क्या वजह रही कि आप जब पूरे 5 साल घूमे तो अल्पसंख्यकों का विश्वास नहीं जीत पाया? या आप हिंदू चेहरा थे इसलिए आपको स्वीकार नहीं किया गया? देखो, वोट देना नहीं देना उनका निर्णय है जी, परंतु एक कार्यकर्ता के नाते कोई किसी ने मुझे काम के लिए बताया तो उसमें हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बाकी तो उनका निर्णय है वोट किसको देना। चलिए, अब चुनाव हो गया, आप चुनाव हार गए, लेकिन चूंकि अभी आप वहाँ जिला अध्यक्ष भी नहीं है, लेकिन एक जब आप चुनाव में उतरे होंगे तो आपके अंदर एक विजन होगा कि मैं अपने इन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ूंगा, जब चुनाव जीत जाऊंगा तो अपने क्षेत्र के लिए ये करूंगा। चुनाव आप बेशक नहीं जीते, लेकिन डबल इंजन की सरकार, आप जो बार बार बोलते थे, वो डबल इंजन की सरकार बन गई है। तो अब स्वरूप सिंह खैरा का किरदार शिव में क्या होगा? देखिए, शासन हमारा है, सरकार हमारी है। केंद्र सरकार की हर घर नल की योजना अब तुरंत ही क्रियान्वित होने वाली है।
उसके अलावा बिजली का किसानों को भारी संकट है, विशेष करके रबी की फसल जो सर्दियों के मौसम में होती है, बिजली का भारी संकट है, उसका समाधान कैसे किया जाए। और दूसरा, बॉर्डर एरिया में डीएनपी की जो भारी समस्या है, मूलभूत सुविधाओं बाधक बनी हुई है। और डबल इंजन की सरकार बन गई है, इसलिए डीएनपी की समस्या निदान के लिए मैं स्वयं दिल्ली 3 बार गया था। एक बार बाढ़ में जैसलमेर, दोनों जिलों का डेलीगेशन गया भी था पूर्व विधायकों के माध्यम से। केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी चौधरी के साथ केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव के पास हम गए, 4-5 घंटा हमारी चर्चा भी हुई। फिर उन्होंने कहा एक सर्वे टीम भेज करके, और वास्तव में जहाँ गोडावरण की संभावना है उस क्षेत्र को छोड़ करके शेष क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की हम छूट देंगे, रियायत देंगे। रियायत उन्होंने केंद्र स्तर पर दी, परंतु राज्य सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया। अब चूंकि राजस्थान में भी सरकार हमारी है, केंद्र में भी हमारी है, पुनः रिपीट होने वाली 2024 में, तो ये भी हमारी प्राथमिकता है कि डीएनपी के कारण हमारे वहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, तो इसका हम समाधान करेंगे। लेकिन अब जो मान लीजिए आगामी 5 सालों में शिव का जो विकास होगा या शिव में जो भी काम होगा, वो किसके अकाउंट में जाएगा, विधायक के या बीजेपी? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खाते में जाएगा। जो विधायक वहाँ काम करेंगे उनको आप नेगलेक्ट कर देंगे, गिनेंगे नहीं जो विधायक है वहाँ? मैं इतना ही कहूँगा कि भाजपा की सरकार के खाते में जाएगा। और भाजपा के शिव विधानसभा के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने वर्षों तक साधना की है, वहाँ प्रताड़ना झेली है। इन 5 सालों तक कांग्रेस सरकार होने के कारण, विपक्ष में होने के नाते संघर्ष किया है, तो उन भाजपा कार्यकर्ताओं के उस समर्पण के कारण उनके खाते में सरकार भले आपकी बन गई, लेकिन आपके कार्यकर्ता और बीजेपी तो आज भी वहाँ पर साइडलाइन जनता द्वारा कर दी गई है। सरकार चाहे आपकी बन गई है, प्रशासन आपकी बात सुनेगा, ये बात भी सही है, लेकिन विधायक भी कहता है लाठा रहे काम मैं करा दूंगा। जनता के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। जनता जनार्दन ने ईश्वर के समान है, हम उनका जो विधायक काम करेंगे उनमें कोई रोड़ा तो बीजेपी नहीं अड़ाएगी। देखिए, मैं उस विषय में नहीं जाऊँगा। नहीं, आप नहीं जाओगे, मैं पार्टी पे बात कर रहा हूँ। हमारा काम है, भाजपा कार्यकर्ता हम सामूहिक रूप से जनता की सेवा करेंगे। हमें जनता ने ही हमें अवसर दिया है, भाजपा की सरकार आई है, तो सब भाजपा कार्यकर्ता मिलकर के हम जनता की सेवा करेंगे, यही हमारा। आपके बारे में जिले की एक और सवाल है मेरा कि जो पिछला जब चुनाव हुआ तो जो विधानसभा में चुनाव हारे वो संसद पहुंच गए, आप भी चुनाव हारे हैं, तो 2024 को लेकर कोई इरादा है क्या? देखिए, मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ। हम लोग ज़्यादा दिमाग से काम नहीं करते, दिल से काम करते हैं। संगठन ने जहाँ कहा खड़े हो जाओ, हम आज तक खड़े हुए हैं। आगे जहाँ भी संगठन हमारे को खड़े होने का कहेगा, वहाँ हम खड़े मिलेंगे। जो भी काम में संगठन कहेगा वो काम हम करेंगे। आपके संगठन ने ये तो दिखा दिया कि बड़े चेहरों की कोई ज़रूरत नहीं है, एक आम आदमी भी राजनीति में बहुत आगे जा सकता है। जी, बहुत सी चर्चाएँ हैं कि अचानक एक बड़े चेहरे वसुंधरा राजे के हाथ में अचानक एक पर्ची आई भजन लाल जी की, तो हवाइयाँ उड़ गईं, और एक आम कॉमन मैन हमारे जयपुर के सांगानेर के विधायक आज सीएम बन गए हैं। तजुर्बा नहीं है उनके पास लीडरशिप का, और सीनियर को दरकिनार कर दिया गया है। आपको लगता है कि एक अच्छा गवर्नेंस वो दे पाएंगे? देखिए, भजन लाल जी पिछले काफ़ी वर्षों से संगठन में निरंतर काम कर रहे हैं, जयपुर मुख्यालय पर रह रहे हैं, उनका संगठन का अनुभव है। देखिए, संगठन और सत्ता अंततः मनुष्यों का एक बहुत बड़ा समूह लेकर के चलना, मॉनिटरिंग करना और सर्वसमावेशी भाव रखना, वो निश्चित रूप से उनमें एक प्रतिभा थी। तो भाजपा ने निर्णय लिया और वो सीएम बन गए। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। ये भी कहते हैं कि पहले जैसे केंद्र में मनमोहन सिंह एक मौनी बाबा हुआ करते थे, अब हमारे राजस्थान में भजन लाल जी आ गए, हर छोटे बड़े फैसले के लिए दिल्ली की तरफ देखेंगे या दिल्ली की तरफ भागेंगे, ऐसा भी है? भजन लाल जी मार्गदर्शन सबका लेंगे, परंतु वो स्वयं सक्षम है निर्णय करने में, उचित निर्णय लेंगे। संगठन के कार्यकर्ता हैं, सबके सामूहिक चर्चा के बाद में उन्होंने वर्षों तक जो संगठन का काम किया वो उनका बहुत अच्छा अनुभव है। ये सरकार बन रही है, आपने पुरानी सरकार की योजनाएं बंद कर दी, कई कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक का दे दिया है कि जो सहायक कर्मचारी हैं वो भी हटो, योजनाएं बंद कर दी, चिरंजीवी जैसी योजना सरकार की बंद कर दी। अब आप कह रहे हो आयुष्मान भारत में हो, तो हम यही कराते रहे कि पहले चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन कराओ, अब आयुष्मान में कराओ। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा ही चलाई गई सारी योजनाएं थी, जो पिछली कांग्रेस सरकार ने उसके नाम बदल करके अलग प्रकार की योजनाएं बनाई, जो काम नहीं हो रहा था। योजना केंद्र सरकार की, पैसा भी केंद्र सरकार का, यहाँ की प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने कुछ योजनाओं का नाम बदल करके अलग से रखा, परंतु केंद्र सरकार का जो भाव है वो सेवा समर्पण का भाव है, गरीब कल्याण का भाव है। इसलिए निश्चित रूप से जो योजनाएं हैं
वो योजना चलेगी। उसके अलावा और भी हजारों योजनाएं आमजन के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र से आएगी और धरातल स्तर पर लागू होगी। प्रत्येक नागरिक उसका लाभ लेगा। आप जिलाध्यक्ष के तौर पर आपके पास 4 सीटें थी बाड़मेर की, 4 में से एक खुद आप अपनी हार गए, एक मुख्यालय की सीट हार गए। क्या वजह रही कि मुख्यालय पर बैठने वाले आदमी ने भी आप बीजेपी के प्रति अपनी आस्था नहीं दिखाई? क्या कारण रहा? अब ये प्रश्न तो जनता से पूछिए, निर्णय आपके सामने है। नहीं, जनता ने तो अपना निर्णय दे दिया है, बस उसको निर्णय को आप भी मान लीजिए, हमने भी मान लिया। तो हमारा तो मानना ही है आप, लेकिन एक इतना कम बीजेपी का वोट हो जाना है, बिल्कुल एक निर्दलीय की तरह चुनाव लड़ा बीजेपी ने तो, और जो निर्दलीय लड़े वो ऐसे लड़े जैसे कि लड़ाके तो वही हैं। जनता ने निर्णय कर लिया, आप और हम सब मान लें, बस वही। चलिए, ये स्वरूप सिंह खारा हैं, शिव से बीजेपी प्रत्याशी थे, किसी वजह से ये जयपुर विधानसभा नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन चूंकि संघ कार्यकर्ता हैं, संगठन से जुड़े काम करेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय रहेंगे जैसा कि ये कह रहे हैं। और शिव में जो इन 5 सालों में विकास होगा वो ये विधायक से ज़्यादा भाजपा के खाते में डालना चाहते हैं और भाजपा के खाते में ही मानेंगे। लेकिन अगर वर्तमान मौजूदा विधायक वहाँ पर जो डेवलपमेंट के काम करते हैं उसमें किसी तरह का रोड़ा ये नहीं करेंगे, ये मतलब इनका पार्टी, इनका संगठन नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के। थैंक यू।